पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा। 77-78 श्लोक देखते हैं। एथमन्यो अन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत् तदैव हि तदर्थस्य च पारोक्ष्यम् यद्येवं किं तथा शृणु। पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यक्बोधोऽवतिष्ठते। सत्संग की हमारी महिमा है, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से किसी जीव के भीतर अपने स्वरूप में निष्ठ होने की, अपने आत्मा को जानने की चाह पैदा होती है। ज़्यादा नहीं, महत् भय परित्राणात् कोई 2-3 लोगों में ऐसा वर्णन आया है। हजारों में से 2-3 लोगों के भीतर ये चाह पैदा होती है। जब अपनी कामनाओं से ऊपर उठे, हमको अब केवल और केवल एक चीज़ चाहिए, अपनी आत्मा को समझना, जानना, भगवत प्राप्ति। संसार की सारी वस्तुएं जितनी दिखाई पड़ती हैं वो देखते देखते बदल जाती हैं, दृष्ट नष्ट स्वभाव वाली हैं। देखते देखते सारी वस्तुएं नष्ट होती जाती हैं। जो स्वयं अपने आप नष्ट होने वाली वस्तु है, अब उस वस्तु को हम परमात्मा से क्या मांगें, उस चीज़ को हम क्या चाहें। अब हमारे भीतर बस एक चाह है कि मैं अपने उस नित्य आत्मा को जानूं। संतों ने शास्त्र का, वेद का आश्रय लेकर के अब उपदेश दिया, अगर तुम आत्मज्ञान के इच्छुक हो, आत्मज्ञान के जिज्ञासु हो, तो महावाक्य का विचार करो। जो अवान्तर वाक्य हैं वो हमको परोक्ष ज्ञान देते हैं, और महावाक्य सीधे अपनी आत्मा का अवबोध करा देते हैं, अनुभूति करा देते हैं, अपरोक्ष अनुभूति में ले जाते हैं। महावाक्यों में बहुत प्रसिद्ध है तत्त्वमसि। तुम ही आत्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो। यह जीव ईश्वर से अलग नहीं है, ऊपर से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव के भीतर बहुत थोड़ी सी शक्ति है और ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं। ये बाहर से तो दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर हम जीव के भीतर की अल्पज्ञता को किनारे कर दें, अल्पता को, और ईश्वर अपनी सर्वज्ञता को किनारे कर दे, तो जो ज्ञप्ति स्वरूप बचता है
ज्ञान स्वरूप बचता है वह एक ही है। एक राजा है और एक भिखारी है। भिखारी के कपड़े फटे हैं, राजा के कपड़े चमचम चम कर रहे हैं। भिखारी के पास कोई वस्तु नहीं है, राजा के पास फौज है, सवारी है, भीड़ है, सम्मान है, वैभव है। लेकिन भिखारी अपनी दीनता को हटा देवे, अपनी मलिनता को हटा देवे, अपने वस्त्र फटे पुराने हटा देवे, और राजा अपने ऐश्वर्य को, अपने धन को, अपनी सेना को हटा देवे, तो राजा और भिखारी दोनों एक मनुष्य मात्र हैं। उनके पद में भेद था, उनकी संपत्ति में भेद था, उनके वैभव में भेद था, लेकिन मूल रूप से राजा और भिखारी दोनों मनुष्य हैं। उसी प्रकार से यह जीव आज भिखारी के जैसे है, ईश्वर सम्राट के जैसे हैं, राजा हैं। दोनों के भीतर पद में भेद था, उपाधि में भेद था, वैभव में भेद था, शक्ति में भेद था। मूल रूप से दोनों ही शुद्ध ब्रह्म हैं। जब ऐसा विवेक होता है तो यह जो जीव के भीतर आज तक ये समझता था कि मैं दीन हूँ, मलिन हूँ, दुखी हूँ, गया गुजरा हूँ, ये सब का सब निराकरण हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। त्वम पद से जीव का अर्थ होता है। यह जो मैं हूँ, मैं जीव माने मैं, ये जो जीव समझता था कि मैं गया गुजरा हूँ, तुच्छ हूँ, सीमित हूँ, परछिन्न हूँ, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, तो अब्रह्मत्वम तमर्थस्य व्यावर्तेत। ये जीव के भीतर जो जीवत्व है वह निकल जाता है और जीवत्व हट गया तो शुद्ध अपनी आत्मा का बोध हो सकता है। उसी प्रकार से तद अर्थस्य चापारोक्ष्यम, तत् माने वह ईश्वर भगवान, वो जो आज हमको समझ में आते हैं कहीं दूर हैं। तत् अर्थस्य चापारोक्ष्यम, वो कौन है? आज तक हम यही समझते थे भगवान कहीं हमसे दूर हैं, कहीं दूर हैं, दूर रह करके हम पर कृपा करते हैं, दूर रह करके। और इस पर भक्ति सिद्धांत में बहुत इस पर विचार है। हाँ, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? जैसे बंदर का बच्चा होता है वैसे, कि जैसे बिल्ली का बच्चा होता है वैसे। तो वहाँ कहा कामठ अंड न्याय, जैसे कछुआ अपने अंडे का सेवन करता है, पालन पोषण करता है, वैसे उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। कछुआ रहता पानी में है, अंडा उसका रेत में होता है, पानी में अंडा नहीं टिकेगा। तो समुद्र के किनारे जो रेत है उसमें अंडे को दबा देता है कछुई। पानी में रहते हुए उसका सेवन करती है, ध्यान करती है, उसको सेती है। दूर रहते हुए भी भक्ति के सिद्धांत में इस पर बहुत जोर दिया गया। ईश्वर परमेश्वर भगवान अपने भक्तों की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे वो कछुई अपने अंडे की, दूर रहते हुए भी। कामठ अंड न्याय, क्या ऐसे भगवान कछुए के जैसे हमसे दूर हैं? तो कहते नहीं, तद अर्थस्य चापारोक्ष्यम, ये तद ईश्वर में जो आज तक हमारी समझ थी कि वो दूर हैं, वो दूर हैं, वो भी निवृत्ति हो जाती है। त्वम में से जीव के भीतर में से जीवत्व निकल जाता है और तद पद में से ईश्वर के भीतर से परोक्षता निवृत्ति हो जाती है, दूरी का भाव मिट जाता है और उसके बाद बस एक ही रह जाता है कि जो मैं हूँ वही वो है, जो वो है वही मैं हूँ। और अगर वो आनंद स्वरूप है तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, वो पूर्ण है तो मैं पूर्ण हूँ, वो ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हूँ। पूर्णानंद एक रूपेण, बस एक स्वरूप में, एक महिमा में, फिर वहाँ जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। भाग त्याग लक्षणा से ऐसा जब साधना किया तो उस त्वम में से जीवत्व का भाव मिटा, अब्रह्मत्व का भाव मिटा और तत्पद में से परोक्षता का भाव मिट गया। तो दोनों एकत्व की प्रतिपत्ति हो गई, एकत्व का बोध हो गया। फिर मैं और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहा।
महाराज ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाती है ना, ये थोड़ी बहुत भी साधना करने वाले के भीतर आ जाता है। ज़्यादा तो जाने दो, थोड़ी बहुत भी अगर कोई साधना करे ना, उसके मन में जो बात मन में आया कि अरे हमारा मित्र इतने दिनों से आया नहीं था, और अचानक घंटी बजी तो लगेगा दरवाजे पर वही आ गया। इसको हम कहते हैं सत्य संकल्प। उसकी वाणी जो बोलती है वो सत्य हो जाता है। आज क्या है, वाणी के पीछे अर्थ चलता है, इसको कहते हैं वाणी के पीछे अर्थ। हमने कहा कमल का फूल, तो आपके चित्त में कमल के फूल की आकृति आई, तो आज वाणी के पीछे अर्थ चलता है। हमने कहा पानी लाओ, तब आपके चित्त में आया एक गिलास पानी लाऊं, पीने की इच्छा होगी। तो वाणी पहले आती है और अर्थ की प्रतिपत्ति बाद में होती है। लेकिन जो साधन संपन्न होते हैं, भजनानंदी होते हैं, भगवत भाव से युक्त होते हैं, उनके भीतर महाराज अर्थ पहले आता है, वाणी बाद में निकलती है। अनुधावती, अनुधावती इसको हम कहते हैं। उनकी वाणी से जो निकलेगा सो पूरा हो जाता है, सो पूरा हो जाता है। इसलिए अपनी श्रुतियों में, ये वेद भगवान में ऐसा उपनिषद में कई बार कहा गया है कि ऐसी ऐसी कामना, जिसको भूत कामा, जो भौतिक जगत की भी कामना हो, पारलौकिक की भी कामना हो, ऐसे महापुरुषों का सेवन करे, ऐसा वर्णन आएगा श्रुतियों में। क्यों? क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति वो उसको एक समझ लिए हैं। और जब पूर्णानंद वो परमात्मा से एक हो गए, तो उनके मन के भीतर जल्दी छोटी मोटी कामना आती नहीं ना। जब वो अपने स्वरूप में बैठ गए तो भौतिक जगत की कामना तो आती नहीं। फिर कोई भक्त उनके चित्त के भीतर वो कामना का आधान करता है प्रेम से, अपनी सेवा से। पूर्णानंद एक रूपेण प्रत्यक बोध हो, और उनको अपने प्रत्यक आत्मा का बोध होता है। फिर जीव ईश्वर में एकत्व हो गया, कोई फर्क नहीं रहा। अब यहाँ पर सिद्धांत पूरा हो गया। तत्वमसी महावाक्य का जो विचार करना था, बताना था, वो आचार्य ने बता दिया। इसके बाद अब एक शंका उठाते हैं पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी माने कोई लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं दुनिया में, इस तरीके से भी पूछने वाले लोग हो सकते हैं। तो जितने तरह से लोग पूछ सकते हैं वो सब की बात हम पहले से सोच लेते हैं। हाँ, तो जो तरह के बात पूछ सकते हैं उनको हम कहते हैं पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी माने तरह तरह की बात, तरह तरह के मत, तरह तरह के लोग। ऐसा भी कोई पूछेगा, ऐसा भी कोई पूछेगा, ऐसा भी कोई पूछेगा, आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? तो सबको पहले समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं, देखो बहुत बढ़िया कहते हैं, एवं सती महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानमीरियते यैस्तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानं शोभते तराम् आस्तां शास्त्रस्य सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात् परोक्षधि स्वर्गादिवाक्यवत् नैवम् दशमे व्यभिचारतः एवं सती, इस प्रकार से होने पर। सती का मतलब होता है होने पर। एवं माने इस प्रकार से। किस प्रकार से? तत्वमसी महावाक्य का कैसे चिंतन किया आपने? जीव और ईश्वर का चिंतन कैसे किया? कि जीव माने भिखारी, ईश्वर माने राजा, ऐसे चिंतन किया। जीव माने भिखारी, ईश्वर माने राजा। राजा ने अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ दिया और भिखारी ने अपने भिक्षा पात्र और फटे कपड़े को छोड़ दिया। भीतर जो दीनता थी, मलिनता थी भिखारी के भीतर, मन से उसको निकाल दिया, और राजा के भीतर जो ऐश्वर्य का भाव था, महानता का, उसको निकाल दिया। तो बचा क्या दोनों? फिर
फिर दोनों मनुष्य बने बचे। हाँ, उसी प्रकार से ये जीव ने जीवत्व को छोड़ दिया, ईश्वर ने ईश्वरत्व को, महिमा को छोड़ दिया, तब जो बचा वो एक ही बचा, वही ब्रह्म है। उसी को हम कहते हैं परमात्मा। वहाँ जो पहुँच जाता है मुक्त हो जाता है। इतनी आसान सी बात है। इस प्रकार से होने पर भी, इतनी आसान सी बात होने पर भी, इतनी बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ समझ में आती है, दिखाई पड़ता है। इसके बाद भी कई लोग ऐसा हैं दुनिया में जो कहते हैं महावाक्य से तो जो ज्ञान होगा परोक्ष ही ज्ञान होगा। महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईरियते, ईरियते माने प्रसिद्धि। महावाक्य से केवल परोक्ष ज्ञान ही होगा महाराज। ऐसे कोई न कोई प्रश्न, मतलब चाहे जितना आप वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, श्रुति पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन पढ़ने से जितना ज्ञान होगा कौन सा ज्ञान होगा? परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। ऐसा भी कहने वाले लोग होते हैं। हम कहते हैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, हाँ, तुम्हारा शास्त्र का ज्ञान तुमको बहुत बढ़िया है जी। ये हमारा व्यंग है। ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, जब कहते हैं तुम बहुत पढ़ के आए हो, बड़े विद्वान हो, तो क्या हुआ? ये उनका व्यंग है। अरे आज हमको बिल्कुल ऐसा ज्ञानी मिला जैसा कभी नहीं मिला था। तुमने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, समझ लिया है। यही तेषाम शास्त्र सिद्धांत, जो ऐसा कहते हैं कि हाँ परोक्ष ज्ञान ही होता है महावाक्य से। भैया तुम्हारा ज्ञान, क्या कहते हो आप लोग दूसरी भाषा में? तुम्हारा ज्ञान तुमको मुबारक हो, है ना? तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जाओ। ये है, उन पर व्यंग है, उन पर व्यंग है। विज्ञानम शोभते, बढ़िया बात है भैया, अपना ज्ञान लिए घूमो। कैसे? अब वो कहते क्या हैं? देखो, महावाक्य से भी परोक्ष ज्ञान होगा। कैसे कहते हैं? तर्क क्या देते हैं? कहते हैं आस्ताम शास्त्र से सिद्धांत। तो अरे आप चाहे जितनी बात बताओ जी, आस्ताम माने रहने दो, अपना सब रखे रहो अपने पास, शास्त्र का सिद्धांत सब रखे रहो। युक्ति भी तो कोई बात होती है ना, युक्त्या वाक्यात, अरे तर्क भी तो कोई बात होता है ना। आप बड़े आए शास्त्र की बात, आस्ताम शास्त्र, शास्त्र की बात अपने पास रखे रहो। युक्ति क्या कहती है समझो नहीं? हाँ, युक्ति क्या कहती है? अरे स्वर्ग है, वेद में लिखा ना, स्वर्ग है, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए। तो स्वर्ग का ज्ञान कैसे हुआ? हाँ, स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है क्या? अगर आपने कहा यही स्वर्ग है तो अपरोक्ष हो जाएगा ना, अनुभव गम्य हो जाएगा, अपरोक्ष हो जाएगा ना। भाई यही माइक है तो अपरोक्ष हो गया सामने ना, सामने दिखाई पड़ गया। यही मेज है तो दिखाई पड़ गया ना। परोक्ष किसको कहते हो आप? परोक्ष माने जो इंद्रियों से दूर है, वही तो, जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। और वेद क्या करें? स्वर्ग आदि वाक्यवत, स्वर्ग कैसा है? परोक्ष। लो अब यहाँ पर आ गया, स्वर्ग कैसा है? स्वर्ग का ज्ञान परोक्ष होता है, नरक का ज्ञान परोक्ष होता है, पुनर्जन्म का ज्ञान परोक्ष होता है। अरे यहाँ तक कि जो बाहर के नियंता, सृष्टि के नियंता ईश्वर का ज्ञान भी परोक्ष होता है। आवागमन का ज्ञान परोक्ष होता है, कर्म फल के भोगने का ज्ञान परोक्ष होता है। तो जैसे श्रुतियों से, वेदों से तमाम तरह का परोक्ष ज्ञान होता है, स्वर्ग का परोक्ष ज्ञान, नरक का परोक्ष ज्ञान, पुनर्जन्म का परोक्ष ज्ञान, कर्म फल का परोक्ष ज्ञान, जैसे तमाम तरह का श्रुतियों से परोक्ष ज्ञान होता है, ऐसे महावाक्य से यहाँ भी परोक्ष ज्ञान ही होगा, ब्रह्म का भी। कौन कह रहे हैं ये? हाँ, ये हमारा मत नहीं है, ये केचित तु वदति, कोई ऐसे मूर्ख लोग ऐसा भी तर्क देते हैं। अब तर्क दिया, स्वर्ग भी परोक्ष, नरक भी परोक्ष, पुनर्जन्म देखे थे क्या तुम? देखे थे? हाँ, कर्म फल को देखा था क्या? हाँ,
अपूर्व नाम की चीज पैदा होती है कर्म करने से। देखा था क्या? बोले जैसे वेद के द्वारा परोक्ष तमाम तरह का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से ये महावाक्य से भी जो ज्ञान होता है वो ब्रह्म का भी ज्ञान कैसा होगा? परोक्ष। बोले कैसे बात करते हो जी, 10वें व्यभिचारतः। अगर आप ये कहते हो तो हमने दृष्टांत क्या दिया था? हमने दृष्टांत क्या लिया था? 10 लड़कों वाला। वो दृष्टांत छोड़ूंगा नहीं पूरे पंचदशी तक। क्या कहानी थी? वो 10 बच्चे गए थे यात्रा पे ना, वो जो 10वां आदमी गायब हो गया था, और जब गुरुजी ने बताया कि 10वां आदमी कौन है, तो 10वें आदमी का परोक्ष ज्ञान हुआ था कि अपरोक्ष? जिस समय संत जी ने कहा था घबराओ मत, 10वां मरा नहीं है, 10वां मरा नहीं है, तुमको मैं मिला दूंगा, उस समय परोक्ष ज्ञान हुआ था। ठीक है ना? उस समय परोक्ष ज्ञान हुआ था। जब बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी फिर मिलाओ 10वें आदमी को, हमारा गुरु भाई मर गया है मिलाओ, तो उन्होंने कहा पहले गिनो, गणयित्वा, पहले गिनाया था 9 को। जब गिन लिया था तो उसकी तरफ उंगली निर्देश करके कहा था तू 10वां है। जब उनको ये कहा था तू 10वां है, तब उस समय परोक्ष ज्ञान हुआ था कि अपरोक्ष? हाँ, तो उस समय जब ज्ञान अपरोक्ष हुआ था, तो उसी प्रकार से श्रुति में वेद में भी हम ये कह रहे हैं कि जैसे 10वें आदमी का ज्ञान अनुभव अपरोक्ष हुआ था, ऐसे ब्रह्म तत्व का अनुभव भी अपरोक्ष होता है, आत्मा का अनुभव भी होता है। आत्मा कहीं दूर नहीं, 7वें आसमान पर नहीं है, और सब चीज़ों के जैसे। इसलिए भैया उनकी बात मत सुनो, दूसरे जो कहते हैं उनकी बात मत सुनो, ज़्यादा ध्यान मत दो। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह देंगे अरे महाराज, ये महाराज श्री का वचन है और भी महापुरुषों का, बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बार किसी संत के पास गए और संत ने कहा ब्रह्मज्ञानी की बड़ी महिमा, ब्रह्मज्ञानी की बात तो क्या कहना। हाँ, तो ज़्यादातर बहुत बार ऐसा महापुरुषों ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, अखंडानंद महाराज जी ने ऐसी बात कही। महाराज फिर आपने कभी किसी ब्रह्मज्ञानी को देखा है? आपने कभी किसी ब्रह्मज्ञानी का दर्शन किया है? हम भी जाएं ब्रह्मज्ञानी के पास मिलावें फिर? तो गुरुदेव बड़ा इस पर मजाक उड़ाते थे। गुरुदेव कहते थे अगर कोई हमसे पूछता है कि आपने कभी किसी ब्रह्मज्ञानी का दर्शन किया है, इसका मतलब आप तो ब्रह्मज्ञानी हो नहीं, यही तो ना। आपने किया है किसी का, इसका मतलब गुरुजी आप तो ब्रह्मज्ञानी वानी हो नहीं। अगर किसी ब्रह्मज्ञानी का दर्शन किया हो तो बताओ। इस पर बहुत मजाक उड़ाते थे, बिल्कुल हंसी उड़ा करके, जैसे अभी पहले हंसी उड़ाया था जो कहते हैं परोक्ष होता है शास्त्र की भाषा में। एक ब्रह्मसूत्र पर टीका किया है, वहाँ पर ब्रह्मसूत्र की टीका में एक ऐसा प्रसंग है जिस पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया। जैसा शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार दृष्टांत दे के भाष्य किया है उसका, और बृहदारण्यक श्रुति का आधार लिया है। बृहदारण्यक श्रुति में, बृहदारण्यक उपनिषद में किसी एक उपमा दिया है, भगवान के नेत्र कमल की उपमा दिया है, और उस उपमा के ऊपर शांकर भाष्य है, उसके आधार पर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है। और उसी लाइन पर, बृहदारण्यक श्रुति की उसी लाइन पर, जब आज के एक बड़े विद्वान महापुरुष उस पर टीका लिखते हैं, बड़े विद्वान जब वो टीका लिखते हैं, उसी लाइन पर भगवान के नेत्र कमल की जो उपमा दी गई है रूपक, तो उन्होंने शब्द लिखा है अकूलः अशीलः निर्लज्जः। ऐसा शब्द भगवान शंकराचार्य जी के लिए प्रयोग किया है। जब वो लाइन पढ़ते हैं तो लगता है कि ये विद्वता के साथ अभिमान, विद्वता के साथ में अभिमान बहुत तेजी से आ जाता है। हाँ, नहीं पढ़ी ना कभी तुम लोगों ने?
कप्यसौ, कप्य वो श्रुति का शब्द है कप्यसौ। और उसके जो है, अच्छा किसी ने पढ़ाया होगा, वहाँ बताया होगा, बहुत अशोभनिष्ठ वहाँ पर टिप्पणी किया है भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य पर, और उसका जो है व्याकरण से जो है कुछ और, महाराज सारा का सारा भाव ही नष्ट हो जाता है जब ऐसा पढ़ते हैं। तो वो श्रुति में अगर कोई ऐसा कहता है तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखे रहो, आपका ज्ञान आपको मुबारक। इसको हम लोग यही कहते हैं ना, आप अपना ज्ञान मत बघारो, क्योंकि ज्ञान के साथ अभिमान के भी बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, आप अनुभव करके देखो। जब उस बच्चे को बताया तू ही 10वां है, तो आप ये बताओ 10वें आदमी का ज्ञान उसको परोक्ष होगा कि अपरोक्ष? हाँ, जब 10वें आदमी का अनुभव सीधे उसको गाल पे थप्पड़ मार के बताया तो हम 10मों 80, हाँ, तो उस समय तो उसको जो अनुभव हो रहा है अपरोक्ष ही हो रहा है ना। अपने से पृथक किसी का बोध थोड़े कराया जा रहा है। हाँ? जो प्राप्त वस्तु होती है, जो पहले से प्राप्त वस्तु होती है, उसका जब भी बोध होता है तो अपरोक्ष होता है। हाँ, पहले से प्राप्त। फिर वही समझ लो, चश्मा है, आंख पे लगा के भूल गए आप चश्मे को। जैसे किसी ने कहा दादाजी चश्मा तो आंख पे लगा है, अब उस चश्मे का परोक्ष ज्ञान होगा कि अपरोक्ष प्राप्ति हो गई हो? हाँ? जब भूली हुई कोई वस्तु होती है, अज्ञान से कोई वस्तु हमको दूर दिखती है, उस समय अगर आपको कोई बता देता है, उपदेश देता है महावाक्य से, तो वहाँ परोक्ष नहीं बल्कि अपरोक्ष ही अनुभव होता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान तो हमेशा परोक्ष दूर ही रहते हैं, उसका ज्ञान उसको मुबारक। भगवान दूर रहते हैं, लेकिन समझदार हो कोई, अगर साधना करे, विचार करे, विवेक करे, तो तत्व की दृष्टि से वो अपनी आत्मा के रूप में अपने भीतर ही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। हाँ, अगला श्लोक देखो, थोड़ा सा रहस्यमयी है सभी। स्वतो अपरोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वम् अभिवांक्षतः नश्येत् सिद्धा परोक्षत्वम् इति युक्तिर्महत्यहो वृद्धिमिष्टवतो मूलम् अपि नष्टमिति दृशम् लौकिकं वचनं सार्थम् संपन्नं तत्प्रसादतः। अभी वही बात है जो लोग कहते हैं कि जैसे स्वर्ग दूर है, जैसे नरक दूर है, जैसे पुनर्जन्म किसी ने देखा नहीं, सबके सब परोक्ष हैं, तो ऐसे ही ये ज्ञान से भी, महावाक्य से भी जो ब्रह्म का ज्ञान होगा वो ब्रह्म परोक्ष होगा। उनका ये तर्क है, उनकी ये युक्ति है। उसमें उन्होंने हेतु दिया स्वर्ग आदि का। तो कहते हैं आप एक बात बताओ, ये जो मैं हूँ, मैं परोक्ष हूँ कि अपरोक्ष? मैं, हाँ, मैं जिसको मैं कह रहा हूँ, अहम मैं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना, मैं जिंदा हूँ। ये जो मैं पना है मेरे भीतर, ये परोक्ष है क्या? जैसे माइक दूर है, जैसे पेड़ दूर है, जैसे सड़क दूर है, ऐसे क्या आपका मैं आपसे अलग है? हाँ, एक दिन मैं को किनारे रख के सो जाओ, फिर जगना तो मैं को ढूंढना कहाँ, ऐसा है क्या आपका मैं? आपसे अलग है क्या मैं? हाँ, तो जब आपका ये अहम आपसे जुदा नहीं है,
आपसे एक है, अपरोक्ष है। तो और हमने कहा कि ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, ब्रह्म को पाने की इच्छा करो। आपने कहा कि ब्रह्म का ज्ञान परोक्ष होगा, तो आपने जो मैं अपरोक्ष हूं उसको ले कहाँ गए फिर? परोक्ष में ना। जो अपना अपरोक्ष है आपने अपरोक्षत्व का तो कर दिया नाश, और ले गए हमको कहाँ पर? परोक्षत्व। इसलिए कह रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना भाई। मतलब जो सामने उपलब्ध है, जो हमारे पास में है, उसको तो आपने किनारे कर दिया और दूसरे के ऊपर आपका विश्वास होने लगा। दूसरे का क्या मतलब? अगर ये कहा जा, तुम्हारे मत से तुमने कहा कि ब्रह्म का ज्ञान भी परोक्ष होता है जैसे स्वर्ग का, अगर तुम ये कहते हो, और श्रुति ने ये कहा कि ब्रह्म को जानना चाहिए, ब्रह्म को पाना चाहिए, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हमारा अपना अपरोक्ष है आत्मा, उसको छोड़ करके स्वतः अपरोक्ष जीवस्य, इस श्लोक में देखना, स्वतः अपरोक्ष जीवस्य, ये जो अपनापना स्वतः अपरोक्ष है उसको छोड़ के ब्रह्मत्वम अभिवांछता, तुम्हारे परोक्ष ब्रह्म की हम कामना करें। अरे नासमझी की बात है। अपना जो मिला हुआ है उसको तो हम खो दे में, और जो तुम्हारा मिला ही हुआ नहीं है उसके लिए हम बाहर चारों तरफ दौड़े। इससे होगा क्या? नश्येत सिद्ध अपरोक्षत्वम। जो अगर आप बाहर दौड़ोगे तो जो तुम्हारा अपना पना है वो तो तुम्हारा नष्ट हो ही गया। कैसे नष्ट हो गया, किस तरीके से नष्ट हो गया? तो अगला एक दृष्टांत देते हैं, बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। वृद्धिम इष्टवतो मूलम। हे राम, वृद्धिम इष्टवतो, एक आदमी था जो व्यापार में बढ़ोतरी चाहता था। वृद्धिम इष्टवतो, इष्टवतो माने चाहना। एक आदमी अपनी दुकान में बढ़ोतरी चाहता था और उस बढ़ोतरी के लिए उसने 5 लाख रुपया दुकान में लगा दिया। 5 लाख रुपए का क्या किया उसने? अब क्या हो गया? हाँ, अच्छा, एक किसान है, वो चाहता है कि खेत में हमको 10 किलो फसल मिले, 10 मन। शुरुआत में उसने 1 बोरा अनाज तो ले जाके खेत में मिट्टी में, तो मूलम अपि नष्टम, जो घर में था 1 बोरा अनाज, उसको कहाँ ले जाके मिलाया? मिट्टी में। तो वो तो नष्ट हो गया ना, वो तो नष्ट हो गया ना। सही है क्या? हाँ, जो घर की पूंजी थी वो भी नष्ट हो गई। बोले जैसे घर की पूंजी नष्ट नहीं हुई, घर की पूंजी नष्ट नहीं हुई। लौकिकम वचनम सार्थम, ये दुनिया में लोग ऐसे कहते हैं, संपन्नम तत्प्रसादता। अगर तुम ये कहो कि घर की पूंजी नष्ट हो गई, बताओ बताओ इतने की, अरे इस देखो फिर दूसरी कहावत आ गई ना, आ गई ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी। सुना नहीं है? हाँ, एक कुत्ता था, कुत्ते को किसी बच्चे ने आधी रोटी दे दिया। अब आधी रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया उसने प्यास भी लगी थी, गया नदी के किनारे। नदी के किनारे गया कि वहीं पर रोटी खाऊंगा, पानी पीऊंगा, विश्राम करूंगा। जब वो नदी में देखा तो नदी में लगा कि एक दूसरा कुत्ता भी रोटी लिए हुआ है नदी के पानी के अंदर। थी उसकी परछाई, थी तो उसकी परछाई, उसको लगा दूसरा कुत्ता रोटी लिए हुए, तो उसको लगा आधी तो अपने पास है ही और इसकी भी छीन लूं। अगर इसकी भी छीन लूं तो हमारे पास पूरी हो जाएगी। आधी मेरे पास है, आधी इसके पास है, तो आधी हमारे आधी इसकी, अगर छीन लूंगा तो कितना हो जाएगा? आधी आधी मिलके। अब वो जब कुत्ते से लड़ने गया पानी में तो उसके अपने मुंह में जो रोटी थी वो रोटी तो गई लड़ने के लिए, वो रोटी गिर गई। और जब लड़ने गया तो पता लगा कि उसको पूरी तो क्या मिलना था, जो अपने मुंह में थी वो भी चली गया। ये समझ में आया ना कहानी? बच्चे लोगों को ऐसी बातें समझ में आती है। तुम लोग तो पता नहीं कौन सा प्रत्यक्ष बोध पूर्ण आनंद करते हो। तो भैया ये क्यों करते हो? अपना तो अपरोक्ष है आत्मा, आप तो हो
अपरोक्ष अभी यहीं पर है, और इसको छोड़ के दौड़े गए वो परोक्ष को, उसको पाओ ब्रह्म को। तुम्हारा वचन तो बिल्कुल व्यर्थ का होगा, ये सार्थक दुनिया वालों की भाषा में होवेगा, असल बात ये नहीं है। तत्प्रसादतः माने सीधा सा जिन्होंने कहा था कि ब्रह्म का ज्ञान भी परोक्ष होता है, उनको बस ये 4 ठो हंसी उड़ा करके उनका खंडन कर दिया। तुम्हारी बात ठीक नहीं, क्योंकि जब मैं अपरोक्ष हूँ तो अपने को भूल करके फिर परोक्ष को पाने के लिए क्यों दौड़ूंगा? फिर श्रुति का उपदेश निरर्थक हो जाएगा कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, बेकार हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ूँगा। इसलिए सिद्ध क्या होता है कि ब्रह्म का ज्ञान परोक्ष नहीं बल्कि अपरोक्ष ही होगा। जब अपरोक्ष का अनुभव होगा तो जीव और ईश्वर की एकता का अनुभव परोक्ष नहीं होता अपितु अपरोक्ष होता है, स्वतः अपने भीतर अनुभूति होती है। हाँ अब देखो फिर अगला प्रश्न दूसरे ने पूछा। एक से एक पहलवान खड़े होते हैं। एक पहलवान ने तो खड़ा हुआ कहता कि ब्रह्म का ज्ञान भी परोक्ष होगा, उसको मना किया। उन्होंने कहा जब जीव अपरोक्ष है तो ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्ष कैसे होगा? और जीव अगर अपरोक्ष है, मेरी अनुभूति अगर अपरोक्ष है, तो हम जो श्रुति ने कहा ब्रह्म को जानना चाहिए, तो फिर परोक्ष को पाने के लिए क्यों जाएंगे? ये 2 लॉजिक से खंडन कर दिया। अब एक दूसरा पहलवान था विचार वाला, उसने कहा एक बात बताओ, ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ पर होवेगा? जिसको आप कहते हो ब्रह्म का अनुभव कहाँ पर होवेगा, कहाँ पर होगा? तो उत्तर दिया बुद्धि के भीतर, क्योंकि अज्ञान बुद्धि में है तो ज्ञान भी होगा बुद्धि के भीतर। जहाँ पर अज्ञान है वो होगा। तुमने कहा अगर बुद्धि के भीतर आपके ज्ञान होगा, आपकी बुद्धि के प्रत्यय के भीतर ब्रह्म ज्ञान होगा, तो वो भी एक उपाधि ही तो है। बुद्धि भी तो एक उपाधि है, तो बुद्धि उपाधि है तो बुद्धि के भीतर का ज्ञान भी सोपाधिक होगा। फिर सोपाधिक चीज निरुपाधिक ब्रह्म का अनुभव कैसे करेंगे? ये है अगला प्रश्न, पढ़ते हैं। बढ़िया प्रश्न है और ये सब का सब जो है चिंतन करने वालों के लिए है। अंतःकरण संभिन्न बोधो जीवो परोक्षताम् अर्हत्य उपाधि सद्भावत् न तु ब्रह्मानुपाधितः नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावत् विदेह कैवल्यम् उपाधेर निवारणात्। देखो ये 3-4 श्लोक थोड़ा सा रहस्यमयी हैं, वे विचार करने के लिए हैं, चिंतन करने के लिए हैं। अंतःकरण संभिन्न, अंतःकरण आपके पास में है ना, फिर वही ले आओ, फिर से आओ। विक्षेप माने क्या हुआ था? विक्षेप में 2 शरीर चिदाभास, कर्तृत्वादि कर्ता ज्ञाता भोक्ता का भाव, और उसके साथ अधिष्ठान। अधिष्ठान का भी सामने वहाँ आया था, सा अधिष्ठान, याद आया ना? वही तो सब मिला करके हमने कहा ये कौन है? जीव, ये है जीव। तो जीव की एक उपाधि है ना अंतःकरण। अंतःकरण संभिन्न, अंतःकरण से संयुक्त है कौन? जीव। हाँ, अंतःकरण से जुड़ा हुआ है। तो बोधो जीवो अपरोक्षताम, तो जीव को अपना अनुभव तो अपरोक्ष होवेगा। जीव को
अपना अनुभव तो अपरोक्ष होवे कि मैं हूँ, क्योंकि उसके पास क्या है, एक उपाधि है अंतःकरण। तो अंतःकरण में जितनी जितनी ज्ञान की वृत्ति पैदा होगी सब उपाधि वाले का ही ज्ञान। आराहति उपाधि सद्भावात्। अब अंतःकरण में ज्ञान हुआ घट का। देखो अंतःकरण है ना उपाधि मेरे पास में, आपकी बुद्धि के भीतर ही तो विचार चल रहा है, बुद्धि से तो सोच रहे हो। बुद्धि एक उपाधि है हमारी, जैसे चश्मे की उपाधि से हमको दिखाई पड़ता है। चश्मे की उपाधि है ना, ये उपाधि है ना, चश्मा हटा लिया तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो चश्मे की उपाधि से हमको सब लोग दिखाई पड़ रहे। ऐसे बुद्धि की उपाधि से आप विचार करते हो, चिंतन करते हो। तो जीव की एक उपाधि हो गई बुद्धि। अब चश्मा हटाया तो कुछ नहीं दिख रहा, बुद्धि हटा दो तो क्या विचार करोगे? बुद्धि मर गई तो क्या विचार करोगे? तो जब बुद्धि से विचार करते हो तो ये घट है, घट का ज्ञान उपाधि वाले का हुआ। ये हाथी है, हाथी का ज्ञान उपाधि वाले का हुआ। ये माइक है, माइक उपाधि है। तो अंतःकरण से युक्त जो जीव है, उपाधि से जो युक्त जीव है, उसको जितना भी ज्ञान होगा उपाधि वाले का ही ज्ञान होगा। ना तो ब्रह्म अनुपाधितः, निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? हाँ, क्या बात जो है, हाँ नहीं समझ आ रहा है। हाँ? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। मैंने पहले कहा ये पूर्व पक्षी का जो है मल्ल न्याय है, बढ़िया प्रश्न है। उपाधि से युक्त अगर है तो उपाधि वाले को जितना भी ज्ञान होगा सब सोपाधिक चीज का ही ज्ञान होगा, निरुपाधिक का ज्ञान कैसे होगा? ना तो ब्रह्म अनुपाधितः। श्लोक पढ़ोगे तो अपने आप से, अंतःकरण संभिन्ना बोधो, अंतःकरण से युक्त जो जीव है उसको अपरोक्ष अपना अनुभव होगा, लेकिन चूंकि बुद्धि से युक्त है, बुद्धि रूपी उपाधि से, तो अरहति, अरहति माने योग्य, किसका ज्ञान होगा? उपाधि सद्भावात्। जितनी जितनी उपाधि वाली चीज होंगी उन्हीं का उसको ज्ञान होगा, उपाधि वाले का ही ज्ञान होगा। ना तो ब्रह्म अनुपाधितः, निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान उस उपाधि वाले को नहीं हो सकता। बात तो ऐसी महाराज जैसे लगता है जम गई। हाँ जम गई। राम राम। कहते हैं, देखो अगला श्लोक कहते हैं, ना एवं ऐसी बात नहीं है महापुरुष। हे विचारक, हे चिंतन करने वाले, हे शास्त्रीय चिंतक, ना एवं ऐसी बात नहीं। तुमने लगता है हमारी बात को गलत समझ लिया। हाँ देखो अब अगला श्लोक समझना है। तो आपने जब हमने ये कहा था कि आत्मा को जानो, कैसे जानो, कैसे जानो, वो भूल गए तुम। तत्वमसी को बताने के लिए हमने क्या कहा था? जीव अपने जीवत्व को किनारे कर देवे, ईश्वर अपने ईश्वरत्व को किनारे कर देवे ना। वो अपनी उपाधि को छोड़ दिया राजा ने, और जीव ने अपनी उपाधि को छोड़ दिया, तब दोनों एक हुआ। हम तो तुमको ये समझाए थे, और तुमने क्या समझ लिया कि ये जो आज जीव है, ये जीव एक दिन ध्यान में बैठेगा तो तत् का चिंतन करेगा, त्वम का चिंतन करेगा, और उसको बुद्धि रूपी उपाधि से अनुभव हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। आपने ये हमने निषेध से बताया था और तुमने उसको समझ लिया विधेय से। ठीक है ना? ये है उत्तर। उसी को यहाँ पर श्लोक में समझा रहे हैं। उत्तर ये है कि हमने समझाया था निषेध करते हुए, नेति नेति से आप जानो, और तुमने समझा क्या था कि बुद्धि की वृत्ति से, अखंडाकार वृत्ति से हमको ज्ञान हो जाएगा। तो तुमने वृत्ति के द्वारा समझ लिया था। इसीलिए अब आगे प्रसंग शुरू होगा वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति का, वो प्रसंग आवेगा। हाँ, तो ना एवं, ये बात ऐसी नहीं। ब्रह्मत्व अबोधस्य, ब्रह्मत्व ब्रह्म भाव की प्राप्ति अबोध से, मैंने बुद्धि के द्वारा जानने के लिए थोड़े कहा था, ऐसा थोड़े कहा था। हाँ? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात, ब्रह्म का बोध ब्रह्मत्व अबोधस्य, कैसे? सोपाधि, किसी भी उपाधि से ब्रह्म का बोध नहीं होगा।
ब्रह्मत्व, ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्मत्व बोध से, ब्रह्म का ज्ञान सोपाधि किसी भी उपाधि के द्वारा उसका नहीं होता, ऐसा हमने नहीं कहा था। बल्कि यावत विदेह कैवल्यम, जब तक आपको विदेह मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं, विदेह कैवल्यम जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक उपाधि आपके साथ रहेगी। और उपाधि आपके साथ रहेगी तो उपाधि से उपाधि को ही जानोगे। लेकिन ब्रह्म का बोध जब होगा तो उपाधेः अनिवारणात्, उपाधि का निराकरण कर दोगे, उपाधि को हटा दोगे, तब आपको अनुभव प्राप्त होगा। और जब तक आपकी बुद्धि में उपाधि का भाव बना रहेगा तब तक आपको विदेह कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, जब तक उपाधि को अरे सीधे से जब तक जूता नहीं उतारोगे तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, जूता उतारोगे तब आपको मंदिर में प्रवेश मिलेगा। सही है कि नहीं, कि जूता पहने जाना है? हाँ? जूते ने हम पर बड़ी कृपा किया, हमको कांटों से बचाया, हमको इतनी दूर तक ले आया। जूता हमारी एक उपाधि है, उस जूते से हम मार्ग में चलते हैं, कांटे से बच जाते हैं। जब हम मंदिर में पहुंच गए तो जूता उतारे और मंदिर में प्रवेश कर गए। अच्छा, घर में जाओगे तो फिर मंदिर से निकले और घर की तरफ चले तो जूता पहन के फिर चलोगे कि नहीं? फिर जूता पहना। हाँ, घर पहुंच गए, जूता उतारा, घर के अंदर रहे, फिर घर से निकले, अब आप जा रहे हो दफ्तर में, फिर जूता पहनोगे। तो जब तक आप बाहर आवागमन करते रहोगे तब तक जूता आप पहनते रहोगे। जब आप मंदिर में बैठ गए तब आपने जूते से अपने आप को बिल्कुल हटा दिया। तो ऐसे ही जब तक ये जीव बुद्धि रूपी उपाधि से विचार करता रहेगा तब तक इस जीव को सोपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि क्या लाया है साथ में? उपाधि। तो सोपाधिक बन गया ना, वो बुद्धि रूपी उपाधि से सोपाधिक बन गया, तो तब तक उसको सोपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान होता रहेगा। और जिस समय वो सोपाधि को छोड़ देगा तब उसको विदेह कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, ना अन्यथा। उसके अच्छा, एक बात अब थोड़ा सा सरल भाषा में, बहुत सरल कर रहा हूँ। सब में भगवान है कि नहीं? कण कण में, कण कण में भगवान है ना, सुना है ना? ईशावास्यम है ना, कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है ना। तो हमको तो माइक दिखाई पड़ रहा है, हमको तो किताब दिखाई पड़ रही, इसमें भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे। किताब दिखाई पड़ रही ना, हमको तो भगवान नहीं दिखाई पड़। आप कह रहे हो सब जगह भगवान है, आप कह रहे हो कण कण में भगवान है, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है क्या? गिलास में, यही तो दिखाई पड़ रहा है ना। क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हम अपनी बुद्धि और इंद्रियों की उपाधि से हम देख है वो भी ब्रह्म। फिर उस चीज़ को ले आओ, 5 चीज़ें सब में हैं, अस्ति, भांति, प्रिय, अब वो ले आओ ना। तो अब हम बुद्धि रूपी उपाधि को लेके देख रहे हैं। तो जब आपने तय कर लिया कि ब्रह्म सब जगह है, सब में ब्रह्म है, तो ब्रह्म की एक उपाधि है माइक, ब्रह्म की एक उपाधि है पुस्तक, ब्रह्म की उपाधि बुद्धि से सोपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान हो रहा है। ठीक है, चलेगा? हाँ, जब हमने इस उपाधि को छोड़ दिया तो बाहर के सारे नाम रूप उपाधि किनारे हो गई। तब आपको अपने ब्रह्म स्वरूप में, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप, उस सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म में अवस्थित हो जाते हो। जब तक ये उपाधि रहेगी तब तक रहेगी। उपाधि है तो उपाधि। हाँ, अरे फिर वही जैसे का देवता, वो भूल गया था। हाँ, यक्ष अनुरूपो ही भली, है ना। तो जब आपने बुद्धि रूपी आपने पकड़ लिया तो जो दिखाई पड़ रहा है सबका सब बुद्धि के जैसे उपाधि से दिखेगा। जितना आसान सा है। हाँ, आपने चश्मा लगा लिया काला तो क्या दिखेगी दुनिया? हाँ, हाँ,
अच्छा, पेड़ दिख रहा है कि काला दिख रहा है? हाँ, चश्मा लगाया हमने काला, चश्मा लगाया काला, सामने खंभा है, खंभा दिखा कि नहीं दिखा? कैसे दिखा? अब कौन से रंग वाला? हाँ, क्यों काला दिखा? बस, तो जब उपाधि लेके गए हो तो उपाधि के अनुसार दिखेगा। उपाधि लगाए हो, हाँ, काला चश्मा हटाओ, काला चश्मा हटाओ तो शायद कालापन बाहर का चला जाओ, सीधा सा। हाँ हाँ, जैसे दृष्टि, तो जब बुद्धि की उपाधि लगाए हो नाम रूप की परिच्छिन्नता की, तो जगत में है ब्रह्म ही, है ब्रह्म ही, तत्वतः सब ब्रह्म है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है वो उपाधि वाला दिख रहा है। कितनी आसान सी बात है, इतनी आसान सी। कब? जब जीवन मुक्त हो जाओगे तो समस्त उपाधियां, यहाँ की भी उपाधि गई, बाहर की भी नाम रूप उपाधि गई, स्वरूप में निष्ठ हो गए। अरे भैया, इसलिए हम ये कह रहे हैं, हमारा तत्वमसी के कहने का मतलब क्या था ना? हमारा कहने का मतलब था ये उपाधि है और ये उपाधि से अलग है। उपाधि है तो हमने कहा जीव की उपाधि का है वो उसका वाच्यार्थ। जीव जब हमने कहा मैं त्वम, तो उसकी उपाधि वाले को कहा वाच्यार्थ और निरुपाधिक को हमने कहा लक्ष्यार्थ। इतनी सी बात है। ईश्वर की उपाधि है तो उपाधि को हमने कहा उसका वाच्यार्थ और निरुपाधिक ईश्वर को हमने कहा लक्ष्य। तो हमने लक्ष्यार्थ की दृष्टि से एकत्व कहा था, उपाधि की दृष्टि से हमने कभी एकत्व नहीं बताया था। क्लियर होना चाहिए सिद्धांत पूरा का पूरा। नहीं हुआ स्पष्ट? हाँ, पूछ सकते हो, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो आँख हटा दो। खंबे की सत्ता में प्रमाण क्या है? आँख। तो आँख उपाधि है कि नहीं? आप दृष्टांत को थोड़ा और गहराई में ले जाओ ना। मैं तो कह रहा हूँ नेत्र रूपी उपाधि को हटाओ तो अब क्या दिखेगा? हमारे पास तो है, जो हमारे पास जो जानने की 5 साधन है, हाँ कर रहा है, हाँ, वो तो यही है बुद्धि। हाँ हाँ, तो इसको हटाना। हाँ, ये तुम्हारा बहुत पुराना प्रश्न है, आज का नहीं है। कैसे जानेंगे उस समय अपने आप को? जब बुद्धि इंद्रिय ज्ञान सब किनारे हो जाएगी, सो जाएगी, तो उस समय अपने आप को कैसे हम बहुत देर से तुमको बुलवाना चाह ही रहे थे, आखिर जो है मौन व्रत टूट ही गया। के साथ आए हैं, इस उपाधि के साथ बैठे हैं, हाँ, और जानना जो चाह रहे हैं, हाँ, वो निरुपाधिक है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूर्वपक्षी वाला ही मैं कर रहा हूं। लेकिन ये अपने पास जो है वो और कोई तो है नहीं, निरुपाधिक कारण कोई है नहीं अपने पास। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। निरुपाधिक तो वहाँ स्थिति कुछ ऐसी लगती है जैसे अलग हो, इसका उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल नहीं है, हम लोग करते हैं व्यवहार में करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप एक आभूषण लेके सुनार के दुकान पे गए बेचने के लिए, तो आभूषण की उपाधि है ना, वो गले में पहनने का हार है, हाँ, या अंगूठी, वो क्या है? उसकी उपाधि है। सुनार किसका विचार कर रहा है वहाँ पे? उपाधि का कि निरुपाधि का? करता है कि नहीं वो करता? सीधा सा, हाँ, करता तो है ना। अब विचार किसका कर रहा है? निरुपाधिक का। बिल्कुल उसी प्रकार से ये बुद्धि रूपी उपाधि के द्वारा ही हमको आगे बढ़ना है। हाँ, इसी में समय लगता है, इसी में समय लगता है। ये उसका प्रश्न सोच समझ के है, ऐसे साधारण प्रश्न नहीं है। जब भगवान शंकराचार्य जी प्रश्न उठाते हैं तो कोई साधारण प्रश्न नहीं होता। हमको अपनी बुद्धि, इस पर बहुत विचार हुआ है, शास्त्रार्थ हुआ है। अब वो शास्त्रार्थ का विषय है कि पहले प्रमेय का मिथ्यात्व निश्चय होगा या पहले प्रमाण का मिथ्यात्व निश्चय होगा। पहले प्रमेय का मिथ्यात्व निश्चय होगा या पहले
प्रमाण का मिथ्यात्व निश्चय होगा। ये है शास्त्रार्थ का विषय। और इस पर पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, पंडित गोपीनाथ कविराज, एक से एक महापुरुष लोग जो है हफ्तों इस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वही याद करो, फिर एक प्रश्न है भागवत जी का ना कि विषयों में मन जाता है कि मन, याद आया ना वो, ये सब उस प्रसंग से जुड़ा होता है। तो ये जब तक हमारे पास ये अंतःकरण रूपी उपाधि है तब तक हमको बहिर्जगत में उपाधि वाला चीज हमको प्रतीति होती रहेगी, प्रतीति होती रहेगी। बोध की बात यह है कि अगर आपने चिंतन किया, साधना किया, तो ये जो नाम रूप की उपाधि है प्रतीति होते हुए भी वो बाधित हो जाएगी और उसमें मूल तत्व का अवबोध हो जाएगा। यथा आकाश नीलिमा, आकाश का जो नीलापन है वो, अच्छा ज्ञानी को आकाश नीला दिखाई पड़ता है कि नहीं? ब्रह्म ज्ञानी को दिखता है ना। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके पास बाधित अंतःकरण है। उसने अपने प्रमाण को, जो ज्ञान के प्रमाण थे अंतःकरण और इंद्रिय, उसको ज्ञान से बाधित कर लिया, उसको झूठा कर दिया। तो अपने प्रमाण को जब उसने झूठा सिद्ध कर दिया तो उससे दिखाई पड़ने वाला जो प्रमेय है वो स्वतः बाधित हो गया। तो प्रमाण और प्रमेय का जो संबंध था वो जब बाधित हो गया दोनों, तो क्या हो गया? बोले जो उसका स्व अधिष्ठान था स्वरूप ही बचा, फिर वहाँ निष्ठ हो गया। अब उसने समझा कि नीलापन भी झूठा है। देखो अब दृष्टि क्या है, नीलापन भी झूठा है, तो नीलापन को जानने वाली जो बुद्धि है वो भी झूठी है। सावधानी से समझना। ये हम नहीं कह रहे कि नीलापन को जानने वाली बुद्धि सच्ची है, वही साधक जो है वो मार खाता है ना। हाँ, है तो पंच महाभूत हैं, लेकिन हम ध्यान में बैठेंगे, सब अंतःकरण शांत, हाँ सब शांत, तो हम तो खो गए ना, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। हम रहेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? कौन जानेगा? किसको जानेगा? कब जानेगा? हाँ, केन कम पश्येत केन कम बीजानीयात। हाँ, कौन सी श्रुति है? बृहदारण्य, ये बृहदारण्य की श्रुति है। तत्र केन कम पश्येत केन कम बीजान, वहाँ कौन किसको देखेगा, कौन किसको जानेगा? ओ शाम को समय में ज़्यादा गंभीर मत लगाओ जी, बहुत है, इतना ही बहुत है। जब मेरा सीधा सा जैसा लगा चश्मा लगाओगे वैसा दुनिया, ठीक है ना, चलेगा? बात सही है कि नहीं? जैसा चश्मा होगा, जैसी दृष्टि होगी, वैसे जगत दिखाई पड़ेगा। तो अंतःकरण की उपाधि जब तक रहेगी तब तक आपको ब्रह्म भी उपाधि वाला ही आपको, कैसे? खंभे में ब्रह्म खंभे का रूप लेके दिखेगा, ब्रह्म फिर राक्षस का रूप लेके दिखेगा, राक्षस के रूप में भी ब्रह्म है, दैत्य में भी ब्रह्म है, चींटी में भी ब्रह्म है, चींटी जिसको खा रही उसमें भी ब्रह्म है। फिर आपको एक उपाधि वाला ही ब्रह्म आपको दिखेगा। उपाधि से उपाधि दिखेगी और निरुपाधि से अपरोक्ष तत्व का अनुभव होगा। नहीं जम रही बात? नहीं जमी ना? कोई बात नहीं, जमेगी धीरे धीरे। ठंड, क्या कहते हैं, ठंड रखो, हाँ है ना, 10 समय के। हाँ देखो फिर से पढ़ो श्लोक जो है, हाँ इसी बात को फिर से करें। ये 2 श्लोक एक साथ ही हैं, एक में सिद्धांत है, दूसरे में दृष्टांत है। अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा यथा विधिरूपाधि स्यात् प्रतिषेधस्तथा न किम् सुवर्णलोहभेदेन
श्रृंखलात्वं न भिद्यते। अरे देखो ना, कितनी आसान सी बात है। अंतःकरण साहित्य और अंतःकरण राहित्य। बस अंतःकरण के साथ रह के विचार कर रहे हो कि अंतःकरण को बाधित करके विचार कर रहे हो, इसी में विशेषता है। इतना सरल सा श्लोक है। हाँ, कठिन तो नहीं लगा था? अपने आप पढ़ा होगा कमरे में ना। अंतःकरण साहित्य, आप अंतःकरण के साथ विचार कर रहे हो कि अंतःकरण को बाधित करके विचार कर रहे हो। अंतःकरण राहित्य, इसी में विशेषता है, इतने में विशेष। आप प्रमाण को, अंतःकरण को पहले बाधित कर लो, सारा नाम रूप जगत उपाधि ही बाधित हो गई, ब्रह्म का दर्शन हो गया। हाँ, अंतःकरण के सहित हो गए तो फिर जीव भावस्य, उपाधि जीव भावस्य। अंतःकरण को धारण कर लिया तो जीव भाव, अंतःकरण से रहित हो गए तो ब्रह्मतायाश्च। कितना कठिन है? कहाँ कठिन है? हाँ, अरे स्टेयरिंग पकड़ ली तो मैं ड्राइवर हो गया, स्टेयरिंग छोड़ दी तो मनुष्य हो गया। कितना कठिन है समझना। हाँ, माइक पकड़ लिया, बोलना शुरू कर दिया तो वक्ता हो गया। उपाधि धारण किया, वक्ता हो गया। माइक छोड़ दिया, बोलना बंद कर दिया तो मैं कौन हूँ फिर उस समय? हाँ, डॉक्टर ने कान में आला लगाया, खांस जोर से सांस ले तो क्या बन गया वो? हाँ, अब डॉक्टर हो गया। अब घर में माँ उसको खिला रही सामने, अब वो कौन है? डॉक्टर को जब घर में माँ खिलाती है तब कौन है वो? हाँ, उस समय भी डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर कब बनेगा? जब वो मरीज को देखेगा, जब वो दवाई देगा। जब घर में है तो कौन हो गया? अब वो डॉक्टर वाला उपाधि छोड़ी और कौन बन गया? अब घर में बेटा बन गया। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, आप दिन भर 50-50 उपाधि पकड़ते हो और छोड़ते हो, यही काम कर रहे हो सवेरे से जगने के बाद। हाँ, अब गिनाऊं पूरा का पूरा। दुकान पे बैठ गए तो कौन हो गए? आप दुकान के मालिक हो गए, दुकान के मालिक हो गए। अब एक उपाधि पकड़ लिया, वैसे व्यवहार करोगे। नौकर है, ठीक से काम नहीं किया, झाड़ू नहीं लगाया, ये काम नहीं किया, और घर पे आ गए। जब घर पे आ गए और भाई के साथ में कोई सलाह करने लगे, कौन हो गए अब आप? अब मालिक की उपाधि हटाई कि नहीं हटाई? तो आप दिन भर में 100 उपाधि बदल पकड़ते हो और छोड़ते हो। ऐसे बेचारा जो नासमझ जीव है, इसने एक उपाधि पकड़ लिया। हे राम, कौन सी उपाधि? जीवत्व की। जीवत्व की उपाधि पकड़ लिया। वो जीवत्व की सिद्धि कैसे हो रही? 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, फिर तरह तरह का व्यवहार करने लगता है। अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम ज्ञाता, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम पापात्मा, अहम पुण्यात्मा। पर एतावती संसार गति, यही संसार की गति हो गई। और क्या? उपाधि छोड़े, उपाधि छोड़ दे। एक बड़ा प्रसंग विचारणीय है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में रगड़ के मारा है लोगों को। हाँ? मार दी रक्षक तहां, ऐसे है ना? मार दी ना, ऐसे है ना? मार दी रक्षक नहीं डारे, मतलब रगड़ के लोगों को मारा है। और लंका कैसे जलाई? सीधे कि उलट पुलट? तो हनुमान जी को पाप लगा कि नहीं? हनुमान जी को पाप लगा होगा कि नहीं? हाँ? रावण की तरफ से सोचे तो पाप लगा। तो देखो, अब सोचने की उपाधि कौन सी पकड़ ली हमने? रावण के पक्ष के हो गए। उपाधि बदली ना हमने, हम अपने आप को उस पक्ष में रख लिया। अरे भाई, आज उपाधि बदल लो आप चाइना वाले, तो आपको वो सही लगने लगेंगे। हमारी उपाधि हमने बदल लिया किसकी? हम कौन हैं? भारतीय। तो हमको क्या लगता है कि हम सही हैं, बल्कि वो गलत हैं। तो अब ये उपाधि का भेद है ना। आप दिन भर में 100 उपाधि बदलते हो। हम उपाधि रहित हैं। हाँ, यही तो।
हम उपाधि रहित हैं। अगर ये बात आ जावे तो बस बस बात क्या, ब्रह्मतयाश्च लिखा ना, अंतःकरण साहित्य सहित हो गए तो जीव, और अंतःकरण राहित हो गए तो ब्रह्मतयाश्च, आप ब्रह्म स्वरूप हो गए, मुक्त हो गए। फिर कैसे सोचेंगे? आगे बढ़ूं अब? अच्छा देखो दृष्टांत क्या दे रहे हैं भैया, यथा विधि रूपाधि, यथा विधि उपाधि, जैसे नियम बनता है, नियम जैसे बनाया जाता है, प्रतिषेध तथा न किम, उसको हटाने का भी नियम उसी प्रकार से होता है। अगर एक कागज पर लिख कर, हाँ आजकल एक नया कानून बना है, नया कानून बना है। ये कानून किसी समय पर दक्षिण अफ्रीका में बना था। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी वहाँ पर थे तो एक कानून बना था कि जिसकी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर, उसकी सबकी शादियाँ इलीगल हो जाएंगी। हाँ, उस जिस समय वहाँ पर थे, हाँ अफ्रीका में, तो गांधी जी आए और कस्तूरबा को कहा, कस्तूरबा को बोला था उन्होंने, कस्तूरबा आज के बाद तुम रखैल हो गई हमारी। कस्तूरबा बहुत नाराज़ हुई थी, ये क्यों बोल रहे हो आप? बोले यहाँ का कानून ऐसे कह रहा है, नया कानून बना है, उसके हिसाब से हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं तो तुम हो गई रखैल। तो कस्तूरबा का फिर क्या करें? बोले इस कानून का खिलाफत करो, और इसके बाद फिर वहाँ पर इस कानून का खिलाफत, फिर कस्तूरबा गांधी ने सब अपने साथियों को इकट्ठा किया, वहाँ खदानें बहुत हैं, सोने की खदान, वहाँ काम करते लोग, सब इकट्ठा करके फिर उस पर ऐसा हुआ। फिर वहाँ पर जो उनका जो है छापा उपा उंगली का था उसको जलाया। इस तरीके से घटनाएं हुई हैं। अभी एक कानून बनाना कि शादी होवे तो उसका रजिस्ट्रेशन, सबकी शादी का है रजिस्ट्रेशन, पुराने लोग, बुढ़े लोग, प्रस्ताव हो रहा है, अभी बना नहीं है। अच्छा जब बन जाएगा तो आप लोग जाओगे फिर वहाँ कराने को? तो अगर आपने कानूनी तरीके से शादी किया है रजिस्ट्रार के यहाँ जा कर के, तो अब वो शादी से अलग कैसे होगे? नहीं घरे में कह दो। अगर निकाह पढ़ाया है आपने तो घर में 3 तलाक कह दो, निकाह कराया है तो 3 तलाक कह दिया तो आपका अलग हो गया। ऐसे विवाह किया है तो 4 लोग मिलकर के और छुट्टा छुट्टी कर दिए। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपका फिर संबंध विच्छेद कैसे होगा? फिर आपको मुकदमा लड़के तलाक वहाँ से ही, भाई जैसे जैसे विधि होगी उसी के अनुरूप उसका निषेध होगा, है ना? आसान। जब 4 पंडित जी लोग मिल करके, 5 ब्राह्मण आचार्य मिल के, 25 रिश्तेदार मिल के आपको यज्ञोपवीत पहनाए, जब यज्ञोपवीत हुआ होगा तो कैसे अकेले पहना था क्या? हाँ, ब्राह्मण लोग थे, वेद मंत्र पढ़ रहे थे, और उसके बाद रिश्तेदार परिवार भी थे, तब आपको यज्ञोपवीत पहनाया ना ऐसे सबके बीच में। तो जब यज्ञोपवीत ऐसे पहनाया गया तो ऐसे विधि से यज्ञोपवीत उतारना भी कब? जब सन्यास लो तो तब ऐसे ब्राह्मण लोग होवें, वो बिरजा होम करावें, पिंडदान करावें, और इस विधि से फिर यज्ञोपवीत को फिर अकेले नहीं उतार सकते ना। यथा विधि रूपाधि, जैसे विधि होती है वैसे उसका निषेध। अरे क्या बढ़िया शब्द है, हमको अच्छा लगा। यथा विधि उपाधि, जैसे विधि होती है और वैसे उसका निषेध होता है। विधि निषेध दोनों एक ही थैली के, एक ही धरातल के हैं, उनका समान सत्ता है। इसको हम कह रहे हैं समान सत्ता, आपस में सम सत्ता जिनकी, लक्ष्य साधक बाधकता थी। तो जैसे विधि होती है वैसे निषेध। इस समय यज्ञ करो और अब इस समय यज्ञ करना तुम बंद कर, दोनों एक ही धरातल के हैं। अरे भैया, तो जैसे एक विधि है कि अंतःकरण की उपाधि से तुम देखो,
विचार करो। तो अंतःकरण की उपाधि से ही हमने कहा कि तुम नेत नेत करके अपने ब्रह्म स्वरूप में पहुंच। तो देख किससे रहे थे, विचार किससे कर रहे थे आप? अंतःकरण की उपाधि से। तो नेत नेत किससे करोगे? अंतःकरण की उपाधि से। दोनों एक ही स्तर के हैं, एक ही धरातल के हैं। हमने एक समय पर कहा कि तुम चिंतन करो, तुम विचार करो तत् का और त्वम का, और एक समय हमने कहा कि दोनों के इसका वाच्यार्थ का निषेध करो और लक्ष्यार्थ में तुम जा कर के निष्ठ हो जाओ। तो ये जो हमारा उपदेश था, तुम्हारा बंधन और हमारा उपदेश दोनों एक ही धरातल के थे। कौन सा? अंतःकरण रूपी उपाधि के स्तर के। अगला जो लाइन है, सोने की चेन और लोहे की चेन। सोने की चेन और लोहे की चेन, हाँ ठीक है। एक आदमी को सोने की रस्सी से बांधो और एक आदमी को लोहे की रस्सी से बांधो, और दोनों को ऐसी जगह पर छोड़ दो, जंगल में, रेगिस्तान में, जहां मनुष्य की कोई एक जाति ना हो, एक भी मानव वहां पर ना हो। ऐसी जगह पर रेगिस्तान में, जंगल में जाकर के छोड़ दो। एक को सोने की रस्सी से, एक को लोहे की रस्सी से। किसकी रस्सी कीमती है? बहुत सावधानी से समझो। मैंने कहा क्या? ऐसी जगह पर छोड़ दो जहां पर एक भी मनुष्य जाति ना हो। एक टापू पर, निर्जन टापू पर छोड़ दिया, समुद्र के बीचों बीच में, तो वहां पर कितनी कीमत है सोने की? हाँ, इसीलिए मैंने कहा था जहाँ कोई ना हो। तो सोने से भी बंधा है और लोहे से भी वो, वहाँ सोने की कीमत ज़्यादा है और लोहे की कीमत कम है, ऐसी बात नहीं। सोने की कीमत तो वहाँ पर है जहाँ 10 लोग उसको कीमत प्रदान करते हैं। 10 लोग कहते हैं कि सोना कीमती है, मैं खरीद लूँगा, वहाँ पर है। जहाँ कोई नहीं है तो वहाँ सोने की रस्सी भी बांधती है और लोहे की रस्सी भी बांध। तो सोने की रस्सी भी, लोहे की रस्सी, दोनों का धरातल हो गया समान। ऐसे अंतःकरण में जीव की उपाधि और ईश्वर की उपाधि, हाँ, ईश्वर की उपाधि है सोने की रस्सी और जीव की उपाधि है लोहे की रस्सी। वो जीवत्व को बांध रही है, ईश्वर की उपाधि ईश्वरत्व को बांध रही है। अगर दोनों अपनी बंधन को छोड़ दें तो है क्या दोनों में? एकमात्र परब्रह्म ही परब्रह्म। ईश्वर की उपाधि सोने की होने से कीमती नहीं हो गई, क्योंकि वो भी सृष्टि के अंतर्गत लाती है ना भाई। अल्पज्ञता है या तो सर्वज्ञता है। तो ईश्वर की जो उपाधि है कौन? सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमान की, वो सोने की रस्सी है। और जीव की जो उपाधि है वो लोहे की रस्सी है, लेकिन बांधती ही दोनों है। हमको रस्सी से ही छुटकारा चाहिए, सोने और चांदी से नहीं। अगर दोनों रस्सी छूट गई तो बचा क्या? फिर मुक्तस्य मुक्ति, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। सुवर्ण लोह भेदे ना, सोने और लोहे से वहाँ भेद बुद्धि मत बनाओ। ये उपाधि का भेद है। फिलहाल यहाँ पर एक प्रसंग, यहाँ पर जो प्रसंग है एक तरीके से प्रसंग को थोड़ा बदलते हैं, और जो आगे का प्रसंग शुरू होगा हम लोग कल विचार। तो 2 चीज़ है ना, जीव और ईश्वर। यहाँ 2 प्रश्न उठाया था बीच में, वो याद रखना, थोड़ा देख लेना। 2 तरह का प्रश्न उठाया था। एक प्रश्न उठाया था कि ब्रह्म को भी अपरोक्ष, हम ब्रह्म ज्ञान को भी परोक्ष में क्यों न समझें, क्योंकि श्रुति ने कहा तो जैसे स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म इत्यादि परोक्ष ज्ञान होता है, तो ब्रह्म को भी परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में हम क्यों न। एक पहला। और दूसरा प्रश्न उठाया था कि उपाधि वाले को निरुपाधिक का ज्ञान कैसे होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न थे दोनों। उत्तर दिया कि उपाधि वाले को सोपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोपाधिक को निरुपाधिक का ज्ञान होगा। ये हमने कब कहा? हमने कहा कि दोनों ही बंधन है, इसकी भी उपाधि और
उसकी भी उपाधि, तत् की भी और त्वम की भी, दोनों की उपाधि बंधन है। बस इतना है कि एक सोने की और एक उपाधि को छोड़े तो स्वरूप में निष्ठ हो जाता है। उपाधि से उपाधि का ज्ञान होगा और निरुपाधि में पहुंच गए तो वहां पर अपरोक्ष अनुभूति होगी। उपाधि के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और निरुपाधि की चिंतन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही है। हाँ तो फिर निरुपाधिक को अगर सोपाधिक का बेस है, खड़े हैं सोपाधिक में, निरुपाधिक को चाहते हैं तो उसका उपाय फिर वही है निषेधे कृते नेति नेति से, और कोई उपाय नहीं। हम चाह रहे हैं, जो चित्त में वृत्ति क्या बैठी है कि जैसे और सब चीज़ को विधि मुख से जान रहे हैं उसको भी विधि मुख से जाने, तो लेकिन सोपाधिक वाला विधि मुख से उसको नहीं जान पाएगा। इस प्रसंग को आगे ले रहे हैं, अभी आगे आने वाला है इसको। तो फिर उसको निरुपाधिक को नेति नेति से ही जान। अच्छा 1.5 घंटा का प्रवचन हुआ अभी, महात्मा लोग 1 घंटा सुनाते हैं, मैं 1.5 घंटा सुनाया। नीरस लगा कि सरस? नीरस है। वेदांत के ज्ञान को लोग नीरस कहते हैं, बड़ा शुष्क है, बड़ा ऐसे कहते हैं वेदांत का ज्ञान बड़ा नीरस है, शुष्क है। अपने को जो जानना चाहेगा उसको नीरस नहीं लगेगा। जो सोचेगा ये कोई अलग चीज बता रहे हैं, अपने से अलग की कोई बात हो रही है, उसको थोड़ा खर्च है ना। ज्ञान को शुष्क कहते हैं ना, नीरस ज्ञान शुष्क है। नीरस लगा? नहीं लगा नहीं। हाँ हमें नहीं लगा। तुमको नहीं लगा ना? बस तुमको नहीं लगा तो किसी को भी नहीं लगा होगा। हाँ और लगा होता तो आते ही क्यों? हाँ लगा होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्